और दिल्ली में मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समापन करने का कि मैं हमारे देश के साथ साथ मैं पूरे विश्व में भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारत हमारा सुरक्षित देश है। महिलाओं की सुरक्षा का यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा प्रधानमंत्री नारा देते रहते हैं और ऐसे में जो आशा मालवीय हैं वो एक उदाहरण है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का। और कहाँ से आप ये साइकिल का सफ़र आपने शुरू किया है? मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव नाटाराम से हूं और मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूं, माउंटेनियर हूं। अभी मैं संपूर्ण भारत एकल सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूं 25,000 किलोमीटर की। और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और बिहार मेरा 22वां राज्य। अभी तक मैं 21 राज्यों की यात्रा कंप्लीट करके 22 राज्य भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। और मैं इस यात्रा के माध्यम से जो आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे देश की महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की होकर 15 अगस्त का मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ। और दिल्ली में मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समापन करने का कि मैं हमारे देश के साथ साथ मैं पूरे विश्व में भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारत हमारा सुरक्षित देश है। महिलाओं की सुरक्षा का यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। उस साथ ही मैं दिल्ली में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं मिलना चाहती हूँ और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैं मिलना चाहती हूँ और उनसे भेंट करके मैं पूरे विश्व को भी मतलब इस मेरी यात्रा का जो उद्देश्य है उसका संदेश मैं देना चाहती हूँ। और जी अभी तक मैं सभी 22 राज्यों में जो मैंने किया है, इन्हीं राज्यों में मैं 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर और 14 डीजीपी सर और देश के जाने माने कम से कम 700 आईएएस ऑफिसर, 700 आईपीएस ऑफिसर प्लस 40,000 अदर ऑफिसर्स और 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। जो मेरा उद्देश्य है उस पर लेके मैंने बात की है सभी से। और मैं बिहार राज्य में हूँ तो मैं अभी 2-3 दिन से बिहार राज्य में मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर। और मैंने रिक्वेस्टिंग लेटर वगैरह भी सभी को फॉरवर्ड किया हुआ है और मैं यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं मिलना चाहती हूँ। और मेरी विनती है और एक वो बेटी की विनती स्वीकार कर मुझे अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करें ताकि जो मेरा उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर उस पर मैं उनसे 2 शब्द बोल सकूँ या मैं उनसे बात कर सकूँ। इतने राज्य आपने घूमे, भाषा का कोई दिक्कत हुआ? नहीं, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मतलब आज बोलते थे पहले कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादातर तो जिनको हिंदी नहीं आता, सिर्फ 2-3 शब्द हिंदी का आता है, वो भी हिंदी बोलते हैं। और हमारे देश की महानता इतनी सारी है कि मैं आपके सामने अगर बताऊँ तो मतलब मुझे समय ही कम पड़ जाएगा। इतनी अच्छाई हमारे देश में है और जहाँ हमारा वर्ड आ जाता है वो तो वाकई हमारा हो जाता है। ना ही मतलब मुझे कभी भी किसी भाषा की या कभी ऐसा हुआ कि मेरे साथ कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा कभी मेरा इस राइड में नहीं हुआ। वो इस चीज़ से मैंने सीखा भी और अपनी डायरी में लिखा भी है और मैं हर राज्य के बारे में भी लिखती हूँ और मैं इस यात्रा पे बुक भी लिख रही हूँ। साथ ही मैं इस यात्रा का जब समापन करूँगी तो मैं पूरे देश को भी बताऊँगी, हर राज्यों का जो मेरा एक्सपीरियंस होगा कि मुझे किस राज्य में क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, क्या कमी जैसी लगी, तो सारा मैं दिल्ली में 15 अगस्त को जब समापन करूंगी तो पूरे देश को बताऊंगी भी। साइकिल से इतना दूर का सफ़र लगभग 18,000 किलोमीटर जी, किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर अगर दिक्कत को लेके बात करूं तो जो सुबह की शुरुआत होती है वही दिक्कत से होती है, सिर्फ फ़र्क तो सोचने का होता है। पर मैं तो अकेले ही राइड कर रही हूँ तो मुझे खाने का, रहने का, मेरा साइकिल ख़राब हो जाता है तो इसका मैनेजमेंट भी मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियली तो मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है और मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग थोड़ा बहुत हेल्प करते रहते हैं। उसी हेल्प की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पर भी बिहार रेजिमेंट में रुकी हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर जीओसी सर का भी, विशाल अग्रवाल सर का, कि उनको देखकर या पूरे जो हमारे देश की आर्मी या जो फोर्स है उनसे ये जानने को मुझे मिला कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी जागरूक है। लगभग 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। जी सर। और इतने गर्मी में खाना पीना कैसे होता है? सर गर्मी में खाना पीना तो क्या मतलब जितना मुझे ज़रूरत होता है मतलब उसी हिसाब से मैं खाती हूँ। और रही बात स्वास्थ्य का भी मैं खुद ध्यान रखती हूँ। जो मेरा उद्देश्य उसको पूरा करने के लिए मुझे हर चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना सर, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, वो मुझे मतलब ये गर्मी और में सब उसके सामने बहुत छोटी लगती है, तो मैं हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सुबह कितने बजे होती है आपकी? मेरा सुबह सर हो जाता है मतलब 4 साढ़े 4 बजे,
लेकिन अगर कोई प्रोग्राम होता है डे में तो प्रोग्राम ख़त्म करके मैं वो प्रोग्राम ख़त्म करके ही जाने का ट्राई करती हूँ। और मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का यात्रा मैं करती हूँ, तो मुझे रात भी हो जाता है, मतलब कभी कभी तो अगले दिन भी हो जाता है, तो वो सारा मेरा होता रहता है। रात में रुकती कहाँ हैं आप? सर रात को मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी मतलब डिपार्टमेंट वहाँ का होता है कोई भी, मैं किसी भी डिपार्टमेंट को मैसेज कन्वे करती हूँ, मेरा रुकने का और खाने का अरेंजमेंट कर देते हैं। वो कभी कभी नहीं भी होता है तो मैं खुद भी करती हूँ, या मतलब जो मेरे जिस जगह मुझे जानता है कोई तो उनसे भी बोलती हूँ, अगर नहीं होता है सर तो मैं खुद भी मतलब करती हूँ। लगभग 12-15 मुख्यमंत्री से आप मिल चुकी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से मिलिएगा तो क्या बोलिएगा? सर मैं स्पेशली तो मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहती हूँ बिहार राज्य के, और जो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और राज्य में जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं उनके बारे में उनसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। वो मुझे उम्मीद भी है सर कि वो मुझे समय देने की कृपा करेंगे, ताकि मैं बिहार राज्य का जो मेरा फीडबैक है, मतलब मैं अदर राज्यों में जाकर बिहार राज्य के बारे में बता सकूँ मतलब। और मैं यहाँ पर राज्यपाल महोदय से भी विनती करती हूँ कि वो भी मुझे अपने कीमती समय से 2 मिनट का समय देने की कृपा करेंगे, ताकि मैं जब अदर राज्य में जाऊँ या जब मैं 15 अगस्त को दिल्ली में इसका समापन करूँ तो मैं बिहार राज्य का फीडबैक मतलब पूरे देश को दे सकूँ। ये आशा मालवीय हैं जो कि बिहार आई हैं और बिहार में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलना चाहते हैं, और माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल से मिलना चाहती हैं। और इनका साफ तौर पे जो कहना है वो 15 अगस्त को जो अपना साइकिल की यात्रा है उसका समापन दिल्ली के लाल किले के पास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से दिल्ली में मिलना चाहती हैं। और भी क्या कुछ करती है आशा मालवीय आपने इस वीडियो में सुना है। तो आप इस खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।